आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के ताल्लुक से तैयारियों की इत्तला देते हुए कहा है कि हज 2024 निहायत मुनज़्ज़म और तमाम तर सहूलियात के साथ मुकम्मल होगा और मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी के हालिया सऊदी अरब के दौरे का इस पर मुस्बत असर पड़ेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि हुकूमत हिंद की काबीना वजीर स्मृति ईरानी की सरपरस्ती, वजारत अक़लियती उमूर की हिदायत और हज कमेटी ऑफ इंडिया की क़यादत में हज 2024 की पुरजोर तैयारियां जारी हैं। हज 2024 निहायत मुनज़्ज़म और तमाम तर सहूलियात के साथ पुरसुकून और इत्मीनान बख्श तरीक़ा से मुकम्मल होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव लियाकत अली आफाकी ने बताया कि हुकूमत हिंद और हुकूमत सऊदी अरब के मुआहदे के मुताबिक इस साल यानी 2024 में 1,75,025 हिंदुस्तानी मुसलमान हज की सआदत हासिल करेंगे। उनमें हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए 1,40,025 अफराद और बाकी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज अदा करेंगे। इत्तलात के मुताबिक हज कमेटी ऑफ इंडिया में तकरीबन 1,74,000 दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया से चलने वाले आज़मीन के लिए हज दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2023 मुतय्यन की गई थी, जो बाद में रियासती हज कमेटियों, दीगर तंजीमों और आज़मीन की दरख्वास्त और ख्वाहिश पर 15 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी गई थी। 15 जनवरी की रात 12 बजे तक आने वाली तमाम दरख्वास्तों को जमा किया गया। नीज़ उन दरख्वास्त दहिंदगान को भी दरख्वास्त मुकम्मल करने की एक दिन की मजीद इजाज़त दी गई, जिन्होंने 15 जनवरी रात 12 बजे तक हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सिर्फ इंदराज करा दिया था। आज़मीन हज की दरख्वास्त जमा करने की तारीख में अब तौसी मुमकिन नहीं है, चूँकि सहूलियात की फराहमी और बेहतर अंदाज में तैयारियों के लिए वक्त से पहले सही एदाद-ओ-शुमार की ज़रूरत हज इंतज़ामात से वाबस्ता हर एजेंसी को देनी होती है। मसलन एयरलाइंस को तादाद के एतबार से एम्बार्केशन पर हवाई जहाज़ और अमले का बंदोबस्त करना होता है। रिहाइश और ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक जिम्मेदारान के लिए एदाद-ओ-शुमार बहुत अहमियत रखते हैं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रिहायशी इंतज़ामात और मिना व अरफात में खेमों के लिए भी सही तादाद की जानकारी बहुत अहम है। ताख़ीर से मुस्तक़बिल के इंतज़ामात में न सिर्फ दुश्वारी आएगी बल्कि हर चीज़ महंगी भी होती जाएगी और जिसका असर और खामियाजा आज़मीन हज को भुगतना पड़ेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव हज कमेटी ऑफ इंडिया लियाकत अली आफाकी ने बताया कि निज़ाम हज की मामूली वाक़फ़ियत रखने वाले भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि मुल्क की बाज़ रियासतों में कोटे से ज़्यादा हज दरख्वास्तें जमा होती हैं, जबकि बाज़ रियासतों में कोटे से कम हज की दरख्वास्तें आती हैं। इन रियासतों का बचा हुआ कोटा कंप्यूटराइज तरीके से ज़्यादा हज दरख्वास्तें आने वाली रियासतों में तकसीम कर दिया जाता है। हज कमेटी की जानिब से आज़मीन से अपील की गई है कि वो किसी भी प्रोपेगंडे और अफवाह का शिकार न हों। हज कमेटी और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का कोटा सरकारी मुआहदे के तहत मुकर्रर होता है, उसको न कम किया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। आज़मीन हज से हज कमेटी ने अपील की है कि समाज दुश्मन अनासिर से होशियार रहें और सिर्फ हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आने वाली खबरों पर ही यकीन करें। आप देखते रहें भारत एक्सप्रेस और हमें दें इजाज़त। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए ताकि आप तक हमारी खबरें आसानी से पहुंचती रहें।